गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वॉइस अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। उस टॉपिक में हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर तीनों हम लोगों ने कर लिए थे, राइट। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए एक बार देख लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा सिंपल प्रेजेंट का जो हमारा स्ट्रक्चर था वो ये था, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बेटा हमें सिंपल प्रेजेंट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वो हमें V1 मिलेगी। अगर तीनों को, अगर आप स्ट्रक्चर को देखो, तीनों के अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें एक चीज नोटिस करोगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम वही चीज है। तीनों में सब्जेक्ट है, तीनों में ऑब्जेक्ट है, तीनों में वर्ब है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वर्ब की फॉर्म्स कौन सी है, सिर्फ तीनों में डिफरेंस आपका वर्ब की फॉर्म्स का है, बाकी और इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट आपका वही है, सब्जेक्ट आपका वही है। जब आप अपनी पैसिव वॉइस की, ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखोगे तो दोनों स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस क्या है, वही आपका सब्जेक्ट है, वही आपका बाय है, वही आपका ऑब्जेक्ट है, तीनों में सेम है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे बेटा तो तीनों में सेम ही चीज आ रही है, वही आपका सब्जेक्ट है सेम, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें आपकी हर एक उसमें आपको सेम मिलेंगी। सॉरी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, V1 नहीं आएगी। आप तीनों के उसको देखोगे तो तीनों में, तीनों का स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा, सेम वही है, यही सब्जेक्ट है, आपकी V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट तीनों में सेम है। बेटा सिर्फ चेंज कहाँ हुआ है, डिफरेंस कहाँ आया है, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब में, दैट्स इट। अगर आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को नोटिस करोगे तो सिर्फ आपका जो डिफरेंस आया है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब में आया है, बाकी और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो क्यों है, क्यों हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस आया बेटा, क्योंकि ये जो आपकी V1 जो यहाँ पर लगाई थी ये आपका था सिंपल प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं, इज, एम, आर, ओके। आपका ये था सिंपल पास्ट जिसमें हमेशा यूज करते हैं वॉज और वर। ये था आपका सिंपल फ्यूचर जिसमें विल और शेल ऑलरेडी लगा हुआ था, क्योंकि विल और शेल के अकॉर्डिंग फ्यूचर बनेगा ही नहीं। विल का मतलब ही गा होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो बनेगा ही नहीं उसके बिना। तो यहां पर भी क्या डिफरेंस आया, विल और शेल एज इट इज आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, हमें ऑलरेडी मिली हुई है, उसके बाद हमारा क्या हुआ यहाँ पर V3, ठीक है। और एक चीज इसमें और रह गई बेटा, जब आपके फ्यूचर में विल शेल आपको ऑलरेडी उसमें मिला हुआ है तो विल शेल के साथ आप अपने पैसिव में एक बी और ऐड कर दोगे। बी ऐड करने के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका बाय आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें आपने देखी, ये सारी सेम है, सेम वही चीजें है, सेम वही आपका सब कुछ दिया हुआ है। आपका एक्टिव भी सेम है, आपका पैसिव भी सेम है, सिर्फ आपका जो चेंजेस आया है वो आपकी वर्ब्स में चेंज आया और यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब में चेंज आया है। क्योंकि जो आपकी वर्ब 3 है, ये मैंने आपको कल बता दिया था कि ये फिक्स है कि हर एक पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। तो बेटा ये तो था आपका कल का रिमाइंड कराना, कि कल का जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो किया वो हमने रिमाइंड किया। इसके बाद जो मैं आगे का करा रही हूँ आपको इन तीनों टेंसेस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव बता रही हूँ, ठीक है। चलिए सेंटेंस ले लेते हैं हम एक। मैंने यहां पर लिया ही reads a book, ओके। मैंने यहां लिया he does not read a book। एक और ले लेते हैं he did not
रीड अ बुक। अब आप बेटा ये तीनों सेंटेंसेस देखोगे, तीनों में सेम लिया है हमने, राइट। तीनों में आपका सब्जेक्ट सेम है, सेम सेंटेंस है, सब्जेक्ट ही सेम नहीं है, तीनों में सेम है। बस डिफरेंस ये है कि ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया आपका अफर्मेटिव जिसको हम बोलते हैं, और ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस, और एक और हमने लिया है नेगेटिव सेंटेंस। इस नेगेटिव सेंटेंस में हमने डज नॉट लगाया है और इसमें हमने डिड नॉट लगाया है, राइट। चलिए बेटा आप देखो, जब आप इस सेंटेंस को सॉल्व करोगे तो वो क्या बनेगा। लास्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब इस ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट में लेकर जाओगे तो एक ही चीज बदलेगी, वो आपका है कैपिटल में जाना। तो आप जब इसको आगे लेकर आएंगे सेंटेंस के फर्स्ट उसमें, तो जो आपकी फॉर्म है वो कैपिटल में चली जाएगी, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल में चला जाएगा। उसके बाद आपका अ बुक, हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। यहाँ पर हमें रीड्स दी हुई है हमारी V1 को किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में। अ बुक हमारा ए सिंगल है इसलिए हमने इज लगाया है यहाँ पर। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है, सिर्फ बोलने का डिफरेंस होता है, रीड रेड रेड, सेम स्पेलिंग सेम आती है। उसके बाद बाय लगाया अपना एजेंट, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं स्ट्रक्चर लिख देती हूँ आपको, S प्लस HV प्लस V3 प्लस हमारा बाय प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। बेटा ये हमारा स्ट्रक्चर है जो आपको आपके टिप्स पे लर्न होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाय एंड देन हमारा हिम। मैंने यहाँ पर ही का हिम क्यों किया, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि ही हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। चलो उसके बाद नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, सेम उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक बुक हमारी आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पर बेटा आप देखोगे कि यहाँ पर डज लगा है, राइट। वो डज क्यों लगा है, डू और डज एक ही वो होती है, फॉर्म होती है, बस डिफरेंस डज यहाँ पर ES क्यों लगा हुआ है, वो ही के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ही की वजह से हमने यहाँ पर ES लगाया है। अब यहाँ पर डज दिया है बेटा आपकी V1 फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, V1, ठीक है। डू डिड डन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डू आपका हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब जो काम कर रहा है वो डू यानी कि V1 है आपकी, और V1 को किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में। तो यहाँ पर अब बुक के अकॉर्डिंग मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर इज लगा दिया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। सेम वही आपका स्ट्रक्चर जाएगा, इज नॉट, फिर आपकी वर्ब आ गई, उसके बाद आपका एजेंट आ गया, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेम वही जाएगा, अ बुक, ठीक है। अब यहां पर बेटा डिड दिया है, और डिड होती है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और डिड को यानी कि हमने कल जो चेंज किया था, डिड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो वो पास्ट टेंस में चला गया, और पास्ट टेंस को किस में चेंज करते हैं, वॉज और वर में। तो यहां पर अ बुक के साथ क्या आ जाएगा बेटा, वॉज, क्यों ये एक नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट। सेम वही स्ट्रक्चर आपका, रेड बाय हिम। चलिए ये बेटा था आपका नेगेटिव सेंटेंस, बहुत इजी है सॉल्व करना। आपको जो नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा, सिर्फ ये बात कर रही हूँ सिंपल सेंटेंसेस की, सिंपल सेंटेंस में जो आपको नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा उन सेंटेंसेस में या तो बेटा आपको डू लगा हुआ मिलेगा या फिर आपको लगा हुआ मिलेगा डिड। इन दोनों में से आपको एक चीज मिलेगी, या तो डू मिलेगा या फिर आपको डिड मिलेगा, राइट। उस डू के अकॉर्डिंग, डू का मतलब है आपकी V1 और डिड का मतलब है आपकी V2 यानी कि सेकेंड फॉर्म। तो उसको चेंज कैसे करना है, V1 है तो उस डू की जगह पे आप क्या लिख देंगे, इज एम आर, और अगर डिड है तो क्या आ जाएगा आपका, वॉज वर, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बेटा कि डू और डिड जिस पोजीशन में आपको आपके एक्टिव वॉइस में मिला हुआ है, अगर वो एज अ नेगेटिव में आपको मिला हुआ है तो उसी जगह पर ही, राइट। यहां पर डू आपका आफ्टर सब्जेक्ट आ रहा था, नेगेटिव फॉर्म में यूज हो रहा था, तो आपने जो अपनी हेल्पिंग वर्ब की वो भी आफ्टर सब्जेक्ट की अपनी नेगेटिव फॉर्म के साथ यूज की, ठीक है। सपोज यहां पर इस सेंटेंस को मैं इंटेरोगेटिव में चेंज कर देती हूं, नॉट को यही रहने देते हैं, यहां पर मैं लिख देती हूं डज, और डज लगाने के बाद यहां पर बेटा क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इस डिड को मैं हटाकर लिख देती हूं यहां पर,
और यहाँ क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस चीज को ध्यान से देखना बेटा, वो नेगेटिव फॉर्म थी आपकी, मैंने इस फॉर्म को सिर्फ एक डू और डज हटाया है आपका, और कुछ नहीं किया मैंने। यहां से मैंने डू डज हटा दिया और यहां से मैंने डिड हटा दिया, रिमूव कर दिया उसको, और उसको मैंने कहां पर प्लेस कर दिया है, बिफोर सब्जेक्ट। और जब बिफोर सब्जेक्ट कर देंगे तो डिफरेंस सिर्फ एक ही होगा कि जो ही होगा वो आपका स्मॉल में चला जाएगा, क्योंकि वो पहले ही था सेंटेंस की स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट, तो इसीलिए वो कैपिटल फॉर्म में था। अब वो मिड में आ गया है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आ गया है, बाद में आ गया है, तो वो स्मॉल में चला गया है। ठीक है, लास्ट में हमने क्या लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बन गया है, डज ही नॉट रीड अ बुक, कि क्या वो बुक नहीं पढ़ता है, राइट। यहां पर मैंने नॉट को एज इट इज छोड़ दिया है, जरूरी नहीं है कि आप इसको नोट लगाएं, जरूरी नहीं है यहाँ पर नॉट आए। अगर आप इस नोट को रिमूव भी कर देते तो भी वो सेंटेंस बनेगा, डज ही रीड अ बुक, कि क्या वो इस बुक पढ़ता है, राइट। अगर मैं यहाँ से नॉट हटा भी देती हूँ, इसको रिमूव कर देती हूँ, तो भी वो सेंटेंस बनेगा, डिड ही रीड अ बुक, कि क्या उसने बुक पढ़ी। तो यहाँ पर जो नॉट लगा हुआ है, तो ये आपकी फॉर्म कौन सी बन गई है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसको बोलते हैं। एक आपकी फॉर्म होती है नेगेटिव, एक आपकी होती है इंटेरोगेटिव, और एक आपकी फॉर्म होती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट। तो वो क्वेश्चन में भी नेगेटिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट को मैं इसको हटा नहीं रही हूं, इसको एज इट इज हम लोग रहने देते हैं। अब यहाँ पर बेटा आप एक चीज देखो कि मैंने डिफरेंस यानी कि जो चेंज आया वो कहाँ चेंज आया, कि यहाँ से डज मैंने हटाकर आपका आप बिफोर सब्जेक्ट कर दिया, यहाँ से डिड हटा के मैंने बिफोर सब्जेक्ट कर दिया। तो बच्चे जब मैंने उसकी प्लेस, मैंने उसकी जगह चेंज कर दी है, जहां पर हमारा डज था तब हमने यहाँ पे इज लगाया था, डज की जगह पे हमने इज लगाया था, अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज की थी। बट यहाँ पर जब वो बिफोर सब्जेक्ट चला गया है, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कहाँ चली जाएगी, बिफोर सब्जेक्ट, और इज का आपका आई कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि वो आगे चला गया है, फर्स्ट वर्ड बन गया है सेंटेंस का, तो इसलिए वो आपका कैपिटल में हो जाएगा। समझ में आया, देखो बेटा, जगह मैंने चेंज की, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे डू और डज को हटाया, वैसे ही मैंने उसकी जगह चेंज कर दी, उसकी हेल्पिंग वर्ब की। जहां पर, इसमें कहने का मतलब क्या है कि जहां पर आपका डू और डज प्लेस हो रहा है, जहां पे वो आपको एक्टिव वॉइस में मिल रहा है, सीख उसी जगह पे आपको अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। डू को आपने चेंज करना है इज एम आर में, डू की जगह डज भी होता है तो भी वो इज एम आर में जाएगा। डू और डज कहाँ लगाते हैं ये आपको पता है, राइट। फिर भी एक बार बता देती हूँ कि डू हमेशा प्लूरल के साथ लगता है और डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। डिड का कोई ऑप्शन नहीं है, सेकेंड फॉर्म होती है तो सेकेंड ही है, वो सबके साथ डिड ही आता है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो या फिर आपका प्लूरल हो, तो दोनों में डिड आएगा, ठीक। अब इसमें बेटा वही चीज थी सेम, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया था, अगर आपका एक्टिव में आपको जो आपका डू डज है वो नेगेटिव फॉर्म में मिला है तो नेगेटिव में यूज किया, इंटेरोगेटिव फॉर्म में मिला है तो हमने इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज किया, राइट। अब आपका जो नॉट था वो एज इट इज रह गया, आपका जो नॉट था वो यही आएगा, उस नॉट को नहीं हटाना है, ठीक है। नॉट आपका यही था, हमने यही छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्लियर हुआ बेटा, ये जो आपका नेगेटिव था और इंटेरोगेटिव पोर्शन आपका दोनों क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब इसके बाद जो बेटा मैं सेंटेंस ले रही हूं, अब मैं इसको कॉन्टिन्यूअस में स्टार्ट कर रही हूं, आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस ले रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसमें आपकी इज एम आर फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब जो आपको ऑलरेडी मिली हुई होती है, उसके बाद आपका आता है इज V1 ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और आपको इसमें चेंज किस में करना है, अब ये सुन लो, चेंज करना है आपको आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आपका बीइंग, ओके, प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका बाय और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर आप अपने पास्ट में फॉलो करेंगे,
चलिए पहले इस स्ट्रक्चर को ले लेते हैं, ठीक है। और यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ इसी जगह पर चेंज करने के बाद कि अगर यहाँ पर वॉल्स वर दिया जाता है बेटा, ठीक है, तो यहां पर चेंज हो जाएगा वॉल्स वर, सेम चीज आएगी, सेम स्ट्रक्चर, सेम सब कुछ, सब सेम होगा। सिर्फ अगर आपका यहाँ पे वॉल्स वर है एक्टिव में, तो पैसिव में भी आपका ये जाएगा। ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है और ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल की विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इसको लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल। चलिए एक सेंटेंस हमने ले लिया, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, ठीक है बेटा। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पे फॉर्म कौन सी है, इज है, प्ले के साथ प्लेइंग हो गया है, उस सेंटेंस कौन सा बन गया है आपको, कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स इसका क्या बन गया, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, कि वो एक फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। अब यहां पर इज दिया, आईएनजी दिया सॉरी, वही सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, जैसे हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर में चेंज किया था, सेम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। वही आपका क्या चला जाएगा, अ फुटबॉल, हमने अपना सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट में ए है, राइट। बेटे कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको, अब जितने भी आपके सेंटेंस आएंगे, ये अब तक जो आपने की वो आपकी सिंपल सेंटेंसेस थे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर था। इसके बाद अब जो सेंटेंस आएंगे वो आएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब के। हर एक सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, ठीक है। सिर्फ आपका सिंपल होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती, बाकी आपको सब में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। यहाँ पर आपको इज ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि हमें यहाँ पर क्या लगाना है, हमारे पास इज का मतलब है, हमारे पास हमारे तीन ऑप्शन, सिर्फ इज मतलब नहीं है, इज का मतलब है हमारे पास इज, एम, आर। और कई बार क्या होता है बेटा कि यहाँ पर इज लगा है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो इज लगा हुआ है वो इसलिए लगा है क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही था, वन बॉय था। जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है यहाँ पे ले लिया ही इज प्लेइंग, या फिर आप ले सकते ही इज वॉशेज द क्लोथ्स। मैं एक सेंटेंस को चलो उसके बाद में ले लेते हैं, ही इज वॉशेज द क्लोथ्स, मैंने सेंटेंस लिया। तो जब आप क्लोथ्स को आप अपना सब्जेक्ट बना लोगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाओगे, तो क्लोथ्स आ जाएगा वो, उसको अपने हर एक सेंटेंस को जब आप इसके बाद अब कर रहे हो बेटा, हर एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। एक्टिव वॉइस में जो आपने सेंटेंस देखा वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था। यहाँ पर जब आपके पास ऑप्शन है, इज मतलब ओनली इज नहीं है, इज का मतलब है इज, एम, आर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अ फुटबॉल है, सिंगुलर है, इसलिए मैं यहाँ पर इज ही यूज कर रही हूं, ठीक है। उसके बाद अपने स्ट्रक्चर में चलते हैं बेटा। हमेशा जो आपकी आईएनजी फॉर्म आपको मिलेगी, आईएनजी फॉर्म के साथ आपको यूज करना है आपका बीइंग, ओके। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेंटेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर में आपको कोई भी मिले, पैसिव में जब आप करोगे तो हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। हमेशा आपको आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है पैसिव में, सेंटेंस चाहे आपका कोई भी हो। तो यहां पर हमने इज लगा दिया और हमें इज के साथ क्या ऐड कर देना है, बीइंग, राइट। अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे तो प्ले की थर्ड फॉर्म बेटा क्या हो जाएगी, प्लेड, ठीक है। अपना बाय एजेंट लगाएंगे, उसके बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस बोल रही थी, वो ले लेते हैं, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखो बेटा, यहां पर जो इज दिया हुआ था वो क्यों लगा हुआ था, क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट है वो शी है, शी मीन्स वन गर्ल है, राइट। वहां पर इज लगा था उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट आप जब द क्लोथ्स को अपना सब्जेक्ट बना लोगे, यहां पर आ जाएगा द क्लोथ्स। जब आप द क्लोथ्स लिखोगे बेटा, तो क्लोथ्स में आप इज नहीं लगा सकते, ये आपका प्लूरल फॉर्म में चला गया है, तो इसलिए आप यहां पर लगा देंगे आर बीइंग वॉश्ड बाय हर, शी का हो जाएगा हर, राइट। तो इसी चीज को मैं आपको समझा रही हूं कि जब आपके पास, आपने जब अपने पैसिव में यूज करना है तो बेटा आप अपने पैसिव में अपनी हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे, ना ही आप ये देखोगे कि एक्टिव में इज लगा है तो मैं भी यहां पर इज लगा दूं, नहीं।
आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर इज एम आर की जगह पे मैं वहां पर वॉज कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, कुछ चेंज नहीं होगा, ना स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, और ना ही सेंटेंस में कुछ चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पर इज को हटा के वॉज कर देती हूं, यहां पर इज को हटा के मैं वॉज कर देती हूं, सॉरी शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। जब मैं ये आपका चेंज कर दूंगी बच्चे तो सिर्फ डिफरेंस क्या रह जाएगा, क्या चेंज किया मैंने, आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, राइट। सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। यहाँ पर पहले क्या था, इज था, यहाँ पर पहले इज था, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, वॉज कर दिया है। पहले वो प्रेजेंट में था, अब वो सेंटेंस आ गया आपका पास्ट में। तो बहुत सिंपल है, जब यहाँ पर हमने इस हेल्पिंग वर्ब चेंज की तो पूरा सेंटेंस एज इट इज ही रहेगा। स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करोगे तो पूरा सेंटेंस आपका वैसे ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा कि इज की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर द क्लोथ्स था, प्लूरल फॉर्म यूज करनी है, वॉज हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लगा देंगे अपना वर। आपका जो पूरा सेंटेंस है वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका था कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके बाद जो आपका कॉन्टिन्यूअस आएगा वो आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो भी एक बार देख लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर है, सेम सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब सेम होगा। वेट अ सेकेंड बेटा, चलिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट्स, याद हो आप लोगों को, तो मैं भी खुद भी उस चीज को भूल गई। आपको एक चीज बताई थी मैंने कि आपके टोटल जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, राइट। 3 के क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, तो वो टोटल हमारे हो जाते हैं 12, ठीक है। मैंने आपको वो एक चीज प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि उस 12 में से 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनके टेंस नहीं बनते हैं, उसको माइनस करके यानी कि उसको करने के बाद बच जाते हैं हमारे 8। तो वो टेंस कौन से होते हैं, अब ये देखो, सबसे पहले तो वो टेंस होते हैं आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। किसके होते हैं बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सा आ गया, जिसमें आपका प्रेजेंट भी आ गया, पास्ट भी आ गया और फ्यूचर भी आ गया, तीनों ही ले लिया हमने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो कितने टेंस हो गए बेटा, ये 3 हो गए आपके जिनके नहीं बनेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया और आपका एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 3 हो गए आपके टेंस, ठीक है। 4 बताए मैंने। उसके बाद जो हमारा एक टेंस होता है वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हो गए बेटा आपके मिला के 4 टेंस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिसका आगे आपका बनेगा ही नहीं,
ठीक है, जिसका आपको वॉइस नहीं बनाना है। इसके अलावा एक केस और भी होता है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निट सेंटेंस बोलते हैं। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया, आई ड्रीम्ड अ ड्रीम। डबल यहां पर जो आपकी जो वर्ब है, ड्रीम्ड आपकी वर्ब है, राइट। और यहां पर ड्रीम जो दिया हुआ है वो एज ए नाउन दिया हुआ है कि मैंने एक सपना देखा, मैंने एक सपना देखा या मुझे एक सपना आया। तो वहां पर आपकी डबल जो आपकी हो गई है, ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका वॉइस नहीं बनता है। आई प्लान्ड अ प्लान, आई प्लान्ड अ प्लान। तो प्लान्ड और प्लान दोनों सेम हो गया, तो वहां पर आपका वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो हुई। यहां पर ये वॉइस जो मैंने चार आपको टेंस बताए, इसको ध्यान रखना कि कभी भी ये जो चार आपके टेंस है इनका वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद बेटे जो आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जब आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करोगे क्लास, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपको ये तीनों सारे मिक्स आ गए हैं। क्योंकि मुझे ये लगा था कि जो आपके जो एक्सरसाइज दी हुई है वो अकॉर्डिंग इसके है कि फर्स्ट आपकी सिंपल की आएगी, नेक्स्ट आपकी सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आएगी, बट ऐसा नहीं है। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है उसमें सिंपल तीनों आ गए हैं, आई थिंक, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग वीडियो को देखने के बाद अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद हमारे टेंस कौन से बच गए, मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस करा दिया आज, आपका सिंपल हो गया और आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या बच गया, परफेक्ट बच गया और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बच गया। सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो आएगा नहीं, तो उसके बाद हमारा कौन सा टेंस बच गया है, सिर्फ हमारा परफेक्ट बच गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।